नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा भाजपा की और उसकी नीतियों की। आप सभी जानते हैं, बीते रोज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आए तो उन्होंने अपने वक्तव्य में समान नागरिक कानून इस सब्जेक्ट को लेकर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया। क्लियर ये कि भारत सरकार आने वाले दिनों में संभव है अगले सत्र में समान नागरिक संहिता अथवा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इससे संबंधित बिल लोकसभा में प्रस्तुत कर दे। कारण बहुत क्लियर है कि भाजपा उस वक्त से जब वो जनसंघ हुआ करती थी तब से उसके 3 एजेंडे बहुत प्रमुख रहे हैं, 3 मुद्दे बहुत प्रमुख रहे हैं। सबसे पहला राम मंदिर निर्माण, दूसरा जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाया जाना और तीसरा समान नागरिक कानून। ये भी हम सब जानते हैं कि भाजपा शासन ने अपने वादे अनुसार अपने घोषित चुनावी एजेंडा के मुताबिक इस पर लंबे समय से काम किया। पहली बार जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में भाजपा सहयोगी बनी तब जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बने उसमें राम मंदिर को नकार दिया गया, 370 नकार दी गई, समान नागरिक कानून नकार दिए गए। लेकिन देश को कांग्रेस के शासन से, बल्कि ये कहा जाता है कि कुशासन से मुक्ति मिले, इसलिए अपने इन तीनों प्रमुख मुद्दों को भाजपा ने साइड किया और बीपी सरकार को अपना समर्थन उपलब्ध कराया। अब बात आई अटल सरकार की, तो अटल बिहारी वाजपेयी शासन में भी लगभग 2 दर्जन राजनीतिक दल एनडीए के रूप में शामिल थे। सभी के अपने अपने विभिन्न मत थे। यही कारण रहा भाजपा के अल्पमत में होने से ये तीनों प्रमुख मुद्दे फिर साइड में हो गए। इस बीच जो विरोधी लोग थे, इनमें कांग्रेस भी शामिल है, कम्युनिस्ट भी हैं, अन्य दल भी हैं, इनके ये आरोप थे कि भाजपा वोट मंदिर के नाम पर लेती है, 370 के नाम पर लेती है और समान नागरिक संहिता के नाम पर लेती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो इनको भूल जाती है। यानी भाजपा इन पर काम करेगी या नहीं करेगी ये नेपथ्य में है, लेकिन भाजपा झूठ बोलती है। ये आरोप भाजपा पर लगते रहे अटल शासन लागू होने तक। जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित हुए भाजपा की ओर से, एनडीए की ओर से, और जब वो सत्ता में आए तो लगभग बहुत सारा समय जब निकल गया तब फिर ये बात उठी थी कि ये पार्टी की कथनी करनी में अंतर है। एक नारा भी उठा, ये तो लंबे समय से उठ रहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यानी ये उपहास था भाजपा का कि तुम सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट कबाड़ते रहो, तुम्हें राम मंदिर बनाना नहीं है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली का या उनकी कार्यशैली का ही कमाल है कि भले ही वो अदालत के निर्णय के बाद सही, लेकिन राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं। और जो गति है निर्माण की उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि शायद 2024 में हम सभी लोग नए राम मंदिर में अयोध्या की रामलला के दर्शन कर पाएंगे। दूसरा कार्यकाल आया तो 3 तलाक जैसे कानून और धारा 370 ये कश्मीर से हटा दी गई। अब रह गया था तीसरा बिंदु, वो था समान नागरिक कानून। उसको लेके अब सरकार फॉर्म में है। तो फिर जो लोग
भाजपा के डीएनए को जानते हैं, जो जानते हैं कि भाजपा का ये नारा तो सालों पुराना है, उसका अस्तित्व जब से आया, जब इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के नेता हुआ करते थे, दीनदयाल उपाध्याय जब इसके नेता हुआ करते, तब से ये नारा है, तब से ये मुद्दा है, तब से एजेंडा है कि हम जब भी सरकार में आएंगे, जब भी सरकार हमें बहुमत की मिलेगी, तब हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे और देश में समान नागरिक कानून लागू करेंगे। तो अब 2 एजेंडे चूंकि इनके पूरे हो चुके हैं, 2 मुद्दों के वादे इनने पूरे कर दिए हैं, अब ये तीसरे वादे पर हैं और वो तीसरा वादा है समान नागरिक कानून। निसंदेह इस पे भारी स्तर पे हायतोबा मचनी है। क्यों? कि जो मुसलमान के फिरका परस्त लोग हैं, मुसलमान समुदाय के बीच में, जो हिंदू और मुसलमान के बीच में तुष्टीकरण की नीति को लेकर भेद पैदा करते हैं, शरीयत लागू करने के प्रयासों में लगे रहते हैं, और फिर ये कांग्रेसी, ये समाजवादी, ये कम्युनिस्ट, ये सब मिलकर जिस तरह की खिचड़ी बनाते हैं, जहरीली खिचड़ी, ये देश में भेद पैदा करती है। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम बौद्ध हो, तुम जैन हो, तुम सिख हो। दरअसल समान नागरिक कानून जो है वो इन सबको एक यूनिफॉर्म में समेटने का एक शानदार प्रयास भाजपा करने जा रही है। तो ऐसी उम्मीद है कि भाजपा अब इस एजेंडे को लेकर खुल के सामने है और उसने आक्रामक वार करना शुरू कर दिया है विपक्षियों पर कि विपक्षी एक परिवार यदि इस देश को मानते हैं तो फिर एक परिवार के एक व्यक्ति के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून, तीसरे के लिए तीसरा, चौथे के लिए चौथा। ये कैसे हो सकता है? आखिर जब हम परिवार हैं, जब ये भारत एक व्यापक परिवार है, हम सब उसके सदस्य हैं, तो फिर हमारे लिए कानून एक होना चाहिए। शादी एक करेंगे, बच्चे अगर हम 2 या 3 करें तो सामने वाला 2 या 3 ही करेगा। तलाक को लेकर जो आदर्श संहिता हैं वो सबके लिए एक सी होना चाहिए। बहन बेटियों को जो संपत्ति में हिस्सेदारी है, मायके की संपत्ति, ससुराल की संपत्ति, उनको भी विशेष अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार। कुल मिला के एक कॉमन प्रोग्राम ऐसा भारत में लागू होना चाहिए कानून के रूप में, जहां सभी पुरुषों को, सभी महिलाओं को, सभी बच्चों को समान अधिकार मिले और वो अधिकार हमें और बल्कि इस देश के प्रबुद्ध वर्ग को यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिखाई देते हैं। अब विपक्ष को इसका जो मसौदा उसका इंतजार है, तो ये तो पूरे देश को ही है कि कब ये मसौदा सामने आता है। और इसके साथ ये भरोसे से अब कह सकते हैं कि हाँ, अब भाजपा अथवा एनडीए की सरकार इस बिल को कानूनी रूप में बदलने हेतु कटिबद्ध है और इसे वो बदल के मानेगी कानूनी प्रक्रिया के तहत, क्योंकि उसने अपने 2 वादे पूरे कर दिए हैं पूरी ईमानदारी के साथ। विपक्ष के लाख विरोध के बाद भी चूंकि वो 2 वादों पर खरी उतर चुकी है, तो फिर अब मतदाता को ये बात अच्छी तरह गांठ बांध देनी चाहिए कि हाँ, भाजपा अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ गई है। उसने कुछ क्षेत्रों में इसे लागू करके ये प्रयोग, ये कहना चाहिए प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया है और वहाँ से जो परिणाम उससे अनुकूल प्रतीत हो रहे हैं, तो फिर अब प्रधानमंत्री का मंच से ये कहना कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि समान नागरिक कानून लागू किए जाने चाहिए, तो फिर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा अथवा एनडीए की लाइन स्पष्ट है और हम इस बात को लेकर आश्वस्त रहें कि बहुत जल्दी भारतीय संसद में इसके संबंध में बिल आ रहा है और इसको कानूनी रूप में परिणित करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बस इसी भविष्य की संभावनाओं के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम को यहीं समाप्त करूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।